Hello students, myself Akash Kori and welcome to the Akash Science Institute. Today we are going to discuss about basic trigonometry part 2. ठीक है, this lecture is 10th class lecture and today we are going to discuss about trigonometric identities. Clear? It seems to me that you know very well what is the three basic trigonometric identities. So first is a sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is a sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and third is a cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. But how is this possible कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1? Clear? How is this possible? Sec square theta minus cot square theta is equal to 1. तो यही चीज आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है. क्लियर? सो प्लीज देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर हम चर्चा कर रहे हैं. तो पहले मैंने मान लिया कि इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर, एक मैंने ट्राइंगल मान लिया कि ये ट्राइंगल कैसा है, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अंडरस्टैंड? मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. Clear? तो the front side of 90 degree is always called a hypotenuse. Clear? And this is another angle theta. Understand? So this is the front side and this side is called a perpendicular. Clear? And this side is a base. Understand? ठीक है. तो बेसिक फार्मूला या बेसिक थ्योरम क्या होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, हम बहुत अच्छे से जानते हैं. जो थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस थ्योरम इज कॉल्ड अ पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC इज अ हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? AC. तो AC का स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है? P. तो P का परपेंडिकुलर P है मतलब AB. तो AB का स्क्वायर एंड BC. तो B क्या है? BC. तो BC का स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? चलिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से. अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम तीनों चीज से डिवाइड करेंगे. अब तीनों क्या क्या? पहले हम इसको डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से, फिर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इसके परपेंडिकुलर से, फिर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इसके बेस से, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या निकल करके आ रहा है. क्लियर? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने देखा कि क्या है यार, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हम लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म ऑफ फर्स्ट बाय. पहली इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? पहले AC स्क्वायर से. डिवाइड ईच टर्म ऑफ फर्स्ट बाय AC स्क्वायर. सो वी गेट, तब हमें देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है. क्या करा मैंने? पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला. फिर मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं? डिवाइड ईच टर्म्स मतलब हर एक को किससे डिवाइड करना है? AC स्क्वायर से. फिर AC स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो चलो आओ देखो डिवाइड करके देखते हैं. तो क्या है हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर है? किससे डिवाइड करना है ईच टर्म्स को? AC स्क्वायर से. तो डिवाइड कर दो AC स्क्वायर से. अंडरस्टैंड? AC स्क्वायर से AC स्क्वायर का करा तो कैंसिल आउट हुआ. क्या हुआ? 1. यहां क्या बचा? AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर. और यहां क्या बचा? BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर. क्लियर? तो एक बात समझो कि AB क्या है. तो AB हमने देखा यार, AB है परपेंडिकुलर. क्लियर? AB है परपेंडिकुलर. और AC क्या है? AC क्या है? AC है हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कि लंब बटे कर्ण क्या होता था? लंब बटे कर्ण होता था भाई साहब साइन थीटा. बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं
कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो 1 इज इक्वल टू ए बी क्या था, यहां हमने देख लिया ए बी है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और फिर हमने देखा ए सी इज अ हाइपोथेनियस, तो हाइपोथेनियस हो गया, देन परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस इज इक्वल टू sin थीटा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, sin थीटा, बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो बेटा आगे समझो। BC, BC इज अ बेस, क्लियर? BC इज अ बेस एंड AC जो है AC इज अ हाइपोथेनियस। तो BC जो था वो था बेस और ये था AC जो था हाइपोथेनियस, मतलब कि आधार बटे कर्ण। किसका फार्मूला होता था, cos थीटा का। क्लियर? तो यहां क्या आ जाएगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी निकल कर आई, फर्स्ट आइडेंटिटी। दिस आइडेंटिटी इज अ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज अ सेकंड और मोस्ट टाइप की आइडेंटिटी। क्लियर? तो इसको, इस आइडेंटिटी को और हम किस तरह से लिख सकते हैं, समझो बात को। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी के लिखने के तरीकों पे देखेंगे। पहला हमने देखा कि यार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है? चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा यहीं रहे और cos स्क्वायर थीटा उस तरफ हो जाए। क्लियर? तो ये क्या हो सकता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। क्लियर है? cos स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो ये sin थीटा की यदि मुझे निकालनी है सिर्फ वैल्यू, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, sin थीटा की वैल्यू हो सकती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब यहां से स्क्वायर हटा तो इस तरफ क्या लगा, रूट। क्लियर? तो अब बात समझो, बात क्या क्या निकल कर आई। पहली चीज तो हमें यह समझ आया कि यार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यदि है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? सेकंड बात हमें क्या समझ आई, सेकंड बात ये समझ आई कि sin स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू और होती है cos के फॉर्म में। sin स्क्वायर थीटा की cos के फॉर्म में एक वैल्यू होती है, तो क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो ये थी sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos के फॉर्म में। यदि मुझे सिर्फ sin थीटा की वैल्यू cos के फॉर्म में चाहिए होती तो क्या होगा, sin थीटा स्क्वायर हटा इधर रूट लगा तो क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो एक चीज यहां समझो कि यार ये दोनों कब निकल कर आया, जब आपने किसको उस तरफ ले गए, cos स्क्वायर थीटा को। यदि चलो आप cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर नहीं करते, अब sin स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते तो क्या होता। तो हम यहां से देखते हैं, जब cos स्क्वायर थीटा यहीं रहा और sin स्क्वायर थीटा उस तरफ पहुंचा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुआ है, दैट इज हुआ। अब cos स्क्वायर थीटा मतलब कि cos की वैल्यू sin के फॉर्म में क्या है, cos स्क्वायर थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं sin के फॉर्म में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यदि cos थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा बेटा तो इस इक्वल टू उस तरफ क्या लग जाएगा, रूट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Okay, now we are going to discuss the second trigonometric identity, but first of all we are discuss this equation. Last time हमने AC square is equal to AB square plus BC square को डिवाइड किया था हाइपोथेनियस से। हाइपोथेनियस से मतलब AC के स्क्वायर से। अब हम इसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पहले AC से कर दिया था, अब हम डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से। क्लियर? तो हमने क्या लिखा, डिवाइड ईच टर्म्स ऑफ फर्स्ट बाय AB स्क्वायर। वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमने देखा है इस इक्वेशन में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? किससे डिवाइड करना है ईच टर्म को, AB स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्लियर?
तो AC के भी ऊपर स्क्वायर है, AB के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। अंडरस्टैंड? AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस यहां भी BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर, तो BC बाय AB का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। चलो अब बात थोड़ी सी समझने की है यार, AC बाय AB तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले मैं समझता हूं कि AC बाय AB एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो AC तो यार मेरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोथेनियस है, तो AC है भाई साहब मेरा हाइपोथेनियस, जिसको मैं बोलूंगा कर्ण। क्लियर? अब बात ये आती है कि AB क्या है, तो AB है मेरा परपेंडिकुलर, जिसको मैं कहता हूं लंब। क्लियर? तो बात समझो कि कर्ण बटे लंब, क्या कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है, मतलब हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला होता है? तो ध्यान से देखो, लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा का। तो कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होगा? साइन थीटा के रेसिप्रोकल का। क्लियर? तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। समझ रहे हो? देखो साइन थीटा क्या है? p बाय h, तो कोसेक थीटा क्या होगा? h बाय p। सेम ही तो आ रहा है, मतलब यहाँ AC बाय AB क्या है? तो AC बाय AB है कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा ही क्या होता है? h अपॉन p, और h ही हमारा क्या है? AC है, और p हमारा क्या है? AB है। चलो सेकंड चीज और देखते हैं हम कि BC डिवाइडेड बाय AB। अब व्हाट इज BC? तो BC इज अ बेस। BC कितना है भाई? BC बेस है। एंड व्हाट इज AB? AB इज अ परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो बेस क्या है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान से समझना है। P बाय B, अब यहां देखो यार, P बाय B क्या होता है? tan थीटा। तो B बाय P मतलब tan का उल्टा, tan का उल्टा, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। मतलब BC डिवाइडेड बाय AB मतलब क्या? B बाय P। और हम जानते हैं कि P बाय B होता है tan थीटा, तो B बाय P क्या होगा? cot थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल। चलो पुट कर दो इनकी वैल्यू यहां पे, तो AC बाय AB की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाय AB, तो BC बाय AB एक्चुअल क्या है हमारा? cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो दिस इज अ सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर? और इसी चीज को हम कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी लिखा दिखेगा कि cosec स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? दिस इज द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नाउ वी आर ड्राइव थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहले हम लेकिन इस पे चर्चा कर लें कि पहले हमने किससे डिवाइड किया? AC स्क्वायर से, फिर हमने किससे डिवाइड किया? AB स्क्वायर से, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? BC स्क्वायर से। अंडरस्टैंड? और BC स्क्वायर क्या है हमारा? BC क्या है भाई? BC है हमारा बेस, BC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? किससे डिवाइड करना है? BC से, BC स्क्वायर से, तो BC स्क्वायर से यहां भी, BC स्क्वायर से यहां भी, और BC स्क्वायर से यहां भी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। AC स्क्वायर है ना, तो AC अपॉन BC, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा दें? होल स्क्वायर। फिर हमने देखा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो कुछ नहीं कट रहा है, एज इट इज है AB बाय BC का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1। क्लियर? चलो अब समझो AC अपॉन BC क्या है। तो AC इज अ हाइपोथेनियस, यही है ना AC।
तो AC is a hypotenuse means current, clear? And BC is a base, base means आधार, क्लियर? तो बात बताओ अब मुझे कि हाइपोथेनियस अपॉन बेस HB कहीं दिख रहा है? HB यहां दिख रहा है, बात समझो। हाइपोथेनियस अपॉन बेस, यहां क्या है? बेस अपॉन हाइपोथेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोथेनियस क्या होता था? cos थीटा। तो हाइपोथेनियस अपॉन बेस क्या होगा? मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल। अब व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा? तो द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज sec थीटा। बताया प्रीवियस क्लास में। चलो आगे देखो, AB डिवाइडेड बाय BC। अब AB क्या है? AB इज अ परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर? तो AB P है भाई, परपेंडिकुलर है, लंब है। BC क्या है? व्हाट इज द B? BC बेस है, आधार है, बेस है, आधार है, क्लियर है? तो चलो अब बात ये समझ आती है क्या? P बाय B यहां पे मिल रहा है, PB, हाँ मिल गया भाई PB। क्या होता है? tan थीटा। पुट कर दो वैल्यू यहां पे। तो AC बाय AB, AC बाय BC क्या होता था? sec थीटा। यहां किसको पुट कर देंगे? sec थीटा, क्लियर? sec थीटा का स्क्वायर, फिर क्या है? AB बाय BC क्या होता है? tan थीटा। तो क्या जाएगा? tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, क्लियर? अच्छा, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लियर? तो ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? ये tan स्क्वायर थीटा को मैं यहां ले जाऊं तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्लियर? दिस इज अ थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है? आज के पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है 3 बेसिक आइडेंटिटी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 बेसिक आइडेंटिटी क्या क्या देखी हमने? पहली हमने देखी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्लियर? और सेकंड आइडेंटिटी देखी हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is always is equal to 1, and third is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, क्लियर? और बेसिक चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लासों में बता चुका हूं कि sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा किसका होता है, ये सब चीज हम देख चुके हैं। 2 बेसिक फार्मूले और मैं आपको बता देता हूं जो हमारे इसमें यूज होंगे। पहली चीज यूज होगी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, क्लियर? तो tan थीटा को हमने देखा था कि tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, या tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या था? तो tan थीटा का रेसिप्रोकल था cot थीटा था। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल था cot थीटा, तो भाई मतलब tan थीटा का उल्टा था cot थीटा। तो जब tan थीटा के बराबर cot थीटा है तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, क्लियर? ये 2 बेसिक फार्मूले और याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, क्लियर?